मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। PSJ TVS आसनसोल मोबाइल नंबर 8695607709 टोल फ्री नंबर 18001233999 इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले पिक। भाजपा कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज। मांगों को लेकर पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को पीटा। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। योर हेल्थ इज आवर कंसर्न। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी के बौछार कर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन पर पथराव भी किया। इससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को भी बख्शा नहीं, सभी को हराया। इससे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कई वाहनों के शीशे टूट गए। ASI उमाकांत प्रसाद को भीड़ ने घेर लिया और बुरी तरह से पीटा। बचाव के लिए ASI को पिस्टल लेकर बाहर आना पड़ा। फिर जब पुलिस बैकअप में आई तो उनकी जान बच गई। आज सुबह वार्ड सचिव संघ अपनी मांगों को लेकर धरने के 14वें दिन गर्दनी बाग से भाजपा कार्यालय पहुंचे। सैकड़ों वार्ड सचिव कार्यालय का घेराव कर वहां धरना पर बैठ गए। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। संघ के सदस्यों की मांग थी कि सरकार की ओर से कोई हमसे मिले, तभी वे यहां से चले जाएंगे। भूखे प्यासे वार्ड सचिवों को छोड़कर मंत्री भोज में खुश हुए। संघ के सदस्यों का कहना है कि 2 साल बीत जाने के बाद उनका कार्यकाल 5 साल बढ़ा दिया गया है, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया। शनिवार को भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचे थे और वार्ड सचिवों से मुलाकात की थी। विधायक ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था। गली, नाली और नल जल योजना के तहत CM नीतीश कुमार द्वारा संचालित 7 निश्चय योजना के तहत राज्य भर में 1,14,651 लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। 5 साल लगातार काम करने के बाद और कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार ने उन्हें अब तक 1 रुपया का भी लाभ नहीं दिया है। इस संबंध में राज्य के 38 जिले के वार्ड सचिव व कर्मचारी 13 दिन से लगातार गार्डनी बाग के महिला थाना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिहार सरकार की ओर से 13 दिसंबर को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें सभी पुराने वार्ड सचिवों को बदलकर नए वार्ड सचिवों की नियुक्ति करने की बात कही गई। आज जब सब्र का बांध टूट पड़ा तो भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर संत कालीचरण महाराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर संत कालीचरण महाराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ संत कालीचरण ने कथित तौर पर गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि रायपुर में धर्म संसद के लिए लगभग 20 आध्यात्मिक नेता एकत्र हुए थे। हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई गई
उन्होंने हिंदुओं से कहा कि जरूरत पड़ने पर खुद को हथियार बंद करें और अपनी रक्षा के लिए तैयार रहें। महाराष्ट्र के रहने वाले संत कालीचरण ने भारत के विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को धन्यवाद भी दिया। उनके इस बयान के बाद धर्म संसद में कोहराम मच गया है। प्रदेश कमेटी कांग्रेस के प्रमोद दुबे ने टिकरापाड़ा थाने और सिविल लाइसेंस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइसेंस पुलिस स्टेशन में मौजूद कांग्रेस नेता मोहन मकरम ने कहा, कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। दुबे की शिकायत के आधार पर संत कालीचरण के खिलाफ धारा 555 2 और 1994 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। धर्म संसद में अपने बयान के दौरान संत कालीचरण ने असुद्दीन ओवैसी के भाई के बयान का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दिया गया तो 20 करोड़ मुसलमान दिखाएंगे कि वे क्या कर सकते हैं। संत कालीचरण ने कहा है कि ओवैसी सिर्फ खाली धमकियां नहीं दे रहे हैं, बल्कि मुसलमान तैयार है। उन्होंने कहा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप राज्य पर शासन करने के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को लाएं। नामांकन होगा संत जोसेफ स्कूल में। पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम। This news is sponsored by Motion दुर्गापुर सेंटर। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों में के चुनाव युद्ध के लिए जिला प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के लिए इस बार नए स्थल पर नामांकन होगा। जिला प्रशासन में जीटी रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल को नामांकन के लिए चिन्हित किया गया है। यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। नामांकन स्थल के 100 मीटर के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। धातका स्थित आसनसोल पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। मतदान के बाद ईवीएम को वहीं सुरक्षित रखा जाएगा। आसनसोल नगर निगम में मतदान के लिए हुगली जिले से ईवीएम लाए जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम इलाके में 106 वार्डों के कुल 1181 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा या विधानसभा की तुलना में प्रत्येक बूथ पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की गई है। यहाँ एक बूथ पर 1200 वोटर रहेंगे। 1200 से अधिक वोटर होने पर अब सहायक बूथ बनाया जाएगा। करीब 149 सहायक बूथ बनाए जाने की सूचना है। देवाशीष घटक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। स्वर्गीय देवाशीष घटक की 15वीं पुण्यतिथि पर देवाशीष घटक फाउंडेशन की ओर से सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसकी शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसमें INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। श्री डंगाल व आसपास के इलाकों की परिक्रमा पर प्रभात फेरी देवाशीष घटक की प्रतिमा के समक्ष आकर संपन्न हुई। यहाँ चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक समेत बड़ी संख्या में लोग ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। यहाँ सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर दक्षिण थाना प्रभारी अभिजीत चटर्जी, पिंटू कर्मकार, देवेंद्र बेदी, शाहीन इकबाल, अबू कोनेन, शिक्षक नेता मुकेश झा, मनोज रजक, राकेश केडिया, पिंटू गुप्ता, राजा गुप्ता, विमल जलान, चंकी सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। यहाँ सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ उपयोग किए जाने वाले मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिप हिट, वेब
वैक्स बाथ, इंफ्रेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली जीके रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, उपेंद्रनाथ हाई स्कूल के पास। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ 7047456855 पर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने आसनसोल में भगत सिंह मोड़ पर किया कंबल दान का आयोजन। सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर कंबल दान का आयोजन किया। हालांकि यह कार्यक्रम हर थाने या चौकी में लिया गया है। इस दिन लगभग 250 व्यक्ति लोगों को इस अवसर पर पुलिस द्वारा सर्दी के कपड़े दिए गए। वे सर्दियों में इस कपड़े को पाकर खुश हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय एसीपी मनवेंद्र दास, आसनसोल दक्षिण पुलिस के प्रभारी अभिजीत चैटर्जी, दक्षिण पुलिस चौकी प्रभारी अजय गुप्ता और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के सुपर स्प्लिटर्स कारखाना में तृणमूल कांग्रेस की ओर से गण आवास्थान विक्षोभ प्रदर्शन कर कारखाना के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि मैं 40 सालों से ईसीएल में ट्रेड यूनियन कर रहा हूं, लेकिन यहां के कारखाने जिस तरह से श्रमिकों पर अत्याचार कर रहे हैं वह बर्दाश्त के बाहर है। जब यह कारखाना चलाने के लिए पानी की जरूरत थी, उस समय वीर कुल्टी के लोगों ने इनका साथ दिया था। अभी इस विधानसभा चुनाव के समय तृणमूल को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए एक भाजपा के लोगों के बात पर पानी सप्लाई जगह पर कार्य कर रहे कुछ लोगों को छटनी कर वहां से हटा दिया गया है। यहाँ तक कि उनका कुछ महीने का वेतन भुगतान भी नहीं किया गया है। आज यह कंपनियां सारी सुविधाएं राज्य सरकार से लेगी और भाजपा के इशारे पर कार्य करेगी। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारखाने की तरफ से सीएमआर के तहत आसपास ग्राम के लोगों को लिए कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं दिया गया है। इस विषय के बारे में इस कारखाना एक अधिकारी ए.के. वर्मा ने कहा कि किसी कारणवश वीर कुल्टी के लोगों को छटनी व सीएसआर के तहत कुछ कार्य करने की मांग थी। इसे लेकर हमने अपने उच्च अधिकारी को जानकारी दे दी है। इन सारी समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। इस मौके पर साधन रॉय, शेख दिलदार, अब्दुल हाउस, चंचल बैनर्जी, मृदुल चक्रवर्ती, घनश्याम जसवाल, दिनमय बाउरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ठेकेदारी में दे दे। मुझे ताजुब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का अलग रेट है। मैं जब पूछता हूँ बच्चों से कि कितना देता है ठेकेदार, तो बाबू 200 रुपया देता है। आज के जमाने में 200 रुपया में काम होता है क्या? ठेकेदार अगर अलग शोषण कर रहा है, मालिक अलग शोषण कर रहा है। मैं विधायक हूं, आप लोगों ने मुझे वोट दे करके विधायक बनाया है। ट्रेड यूनियन हमारा अपना काम करेगा, लेकिन विधायक के ऊपर भी दायित्व है, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। मैं मालिक को चेतावनी देने के लिए आया हूं। ये तुम्हारी दादागिरी जो चलती थी वो अब नहीं चलेगी। हम ममता बनर्जी के सिपाही हैं। ममता बनर्जी फैक्ट्री लगाने से पहले कहा है
कि हमारे लोकल के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। फैक्ट्री के आजू बाजू में जितने गांव हैं, गांव का विकास करना होगा CSR के अंतर्गत। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड्स एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832829475. रविवार को काशीपुर में त्रिमूल पार्टी कार्यालय में रविवार को काशी में त्रिमूल पार्टी कार्यालय में आयोजित योगदान समारोह में गैर राजनीतिक श्रमिक संगठन NFITU के जिलाध्यक्ष समेत संगठन की जिला समिति के कई सदस्य त्रिमूल में शामिल हुए। त्रिमूल जिलाध्यक्ष सौमेन बेलथरिया, सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता संगठन के जिलाध्यक्ष उज्जवल कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। त्रिमूल का कहना है कि संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र बल, महासचिव विनोद शाह सहित नितुदिया क्षेत्र के कुछ कारखानों में संगठन की इकाइयों के सदस्य शामिल हो गए हैं। এবং ইউনিটের বিভিন্ন শ্রমিকগণ যারা দায়িত্বপূর্ব তারা এসে আজকে আমরা এই INTPTUC শ্রমিক সংগঠনে যুক্ত হলাম এবং মা মাটি মানুষ সরকার বর্তমানে যেভাবে উন্নয়নের ধারা যেভাবে অগ্রগতি কাজের আস্তে আস্তে বিকাশকে বাড়িয়ে নিয়ে চলছে সেই ক্ষেত্রে এবং উপস্থিত ছিলেন আমাদের জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথুরিয়া মহাশয় এবং উপস্থিত ছিলেন আমাদের INTPTUCর জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার এবং উপস্থিত ছিলেন আমাদের পুরুলিয়া জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রণব দেগুড়া দাদা মহাশয় এবং আরও অনেকের। এই দলে যুক্ত হয়ে আপনি কি উপকৃত হবেন? এই দলে যুক্ত হয়ে আমার একটাই আমার আশা যে বর্তমান সরকারের যেভাবে কাজ চলছে তাতে বিভিন্ন প্ল্যান্টে মানুষের যে সমস্ত দীর্ঘ তাদের শোষণ শ্রমিকের ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে শোষণ হয়ে বঞ্চিত হয়ে পড়ে আছে এবং তাদের অনেক কিছু ন্যায্য পাওনা থেকে পরিচিত শ্রমিকদের বাইরে হয়ে পড়ে, তাই শ্রমিকের স্বার্থে শ্রমিকদের উন্নতির বিশেষ কারণের জন্য আমাদের আজকে জয়েনের উদ্দেশ্য এবং আমরা চাইছি যে আরও শ্রমিকের বিশেষভাবে আর আমরা সবকিছু কাজ আস্তে আস্তে নিয়ে যেতে। আপনার নাম? আমার নাম রাজেন বল, আমি NFITU জেলা সভাপতি। ধন্যবাদ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. 19 वर्ष एक युवती पर एक युवक ने तेज हथियार से किया हमला। जुगसलाई थाना अंतर्गत तापोड़िया फ्लैट के पास लगभग 19 वर्षीय युवती पर एक युवक ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। युवक ने हथियार से उसके गले पर वार किया, इससे उसका गला कट गया और खून निकलने लगा। घायल होने के बाद युवती वहीं गिर गई। स्थानीय लोगों ने युवती को उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां उसका इलाज किया गया। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। घायल युवती अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार युवती पर हमला युवक ने किया। युवती एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में तापड़िया कॉम्प्लेक्स के पीछे रहती थी। पुलिस उसका घर ढूंढ रही है ताकि पड़ोसियों से कुछ जानकारी मिल सके। हमले की पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई है। पुलिस युवती के परिजनों और हमलावर का पता लगा रही है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in. कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। आने वाले चुनाव स्थगित नहीं होने की संभावना, सूत्रों ने कहा। अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव स्थगित होने की संभावना नहीं है, सूत्रों ने आज कहा। चुनाव आयोग के विधानसभाओं के कार्यालय की समाप्ति से पहले चुनाव कराने
के संवैधानिक जनादेश के अनुसार कार्यक्रम पर टिके रहने की संभावना है। गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त होना है और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च को समाप्त हो रहा है, जबकि यूपी विधानसभा का कार्यकाल 14 मई तक। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों को लेकर स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की। सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन राज्यों में टीका कवरेज और ओमिक्रॉन मामले का विवरण मांगा है जो मतदान करेंगे। सूत्रों ने कहा है कि चुनाव आयोग ने सख्त कोविड प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर चर्चा भी की है, क्योंकि ओमिक्रॉन चुनाव प्रक्रिया पर छाया डालता है। चुनाव आयोग, जिसमें CEC, सुशील चंद्र और 2 चुनाव आयोग शामिल हैं, चुनाव तैयारियों की निगरानी के लिए 28 से 30 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। आयोग पहले ही गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर चुका है। शक्तिशाली चुनाव निकाय सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मिलने के बाद चुनाव के दौरान बलों की तैनाती पर अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के साथ बैठक भी करता है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आसनसोल मंडल ने शहीद उधम सिंह की जयंती मनाई। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में पूर्व रेलवे ने दिनांक 27 दिसंबर 2021 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पूर्व रेलवे, आसनसोल में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह की जयंती समारोह का आयोजन किया। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक, आसनसोल, श्री M.K. मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री B.K. त्रिपाठी, अपर मंडल रेल प्रबंधक ने मंडल के शाखा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शहीद उधम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। श्री सिंह कम उम्र में अनाथ हो गए। उन्हें सेंट्रल खालसा अनाथ आश्रय पुतली घर वाले ले गए। अनाथालय में शामिल होने के बाद उनका नाम उधम सिंह रखा गया। श्री सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड का चश्मदीद गवाह थे। शहीद उधम सिंह गदर पार्टी के से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत में पंजाब के पूर्व उपराज्यपाल माइकल ओ डायर के हत्या के लिए जाने जाते हैं। 13 मार्च 1940 को डायर की हत्या 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई। शहीद उधम सिंह को दोषी ठहराया गया था और 31 जुलाई 1940 को पटेन विले जेल में फांसी दी गई। उधम सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि दी गई। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2021 को छुट्टी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज यानी 27 दिसंबर 2021 सोमवार को शहीद उधम सिंह की जयंती मनाई गई। वहीं मुर्गासार गुरुद्वारा आसनसोल में भजन व कीर्तन का भी आयोजन किया गया। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। पुट योर फोकस इनटू लविंग एंड क्रिएटिंग, नॉट गॉसिपिंग एंड हिटिंग। अपना ध्यान प्रेम और सृजन में लगाएं, गपशप और घृणा करने में नहीं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए घंटी वाले आइकन को पुश करना ना भूलें।